Good morning, students. Oxford Public School welcomes you. Myself, Sandeep Nehra, your political science teacher. We are studying about chapter 13, India's external relations. Today's our topic is India and Israel. इससे पहले क्या है, इंडिया के हम रिलेशंस क्या है, यूएसए के साथ कर चुके हैं, रशिया के साथ कर चुके हैं। तो इजराइल के साथ जो है वो क्या है, इंडिया का जो रिलेशंस है वो टॉपिक अभी 12th क्लास में इस साल ही न्यू ऐड किया गया है। तो हम इन दोनों के रिलेशंस के बारे में करेंगे। अब इनके रिलेशंस हम अभी कहें कि एट प्रेजेंट काफी अच्छे चल रहे हैं, मतलब कि इंडिया के बेस्ट अगर फ्रेंड की बात करें तो उसमें इजराइल का नाम आता है। अगर कोई भी सिचुएशन हो चाइना के साथ, अगर किसी तरह की डिबेट्स हो रही हो या चाइना के साथ वार की सिचुएशन हो या पाकिस्तान के साथ सिचुएशन हो, तो हमेशा से इजराइल क्या है, भारत के साथ है। और इसके अलावा आज क्या है, रशिया के अलावा सेकंड नंबर पर, सेकंड लार्जर के रूप में क्या है, वो वेपन्स इंडिया को क्या प्रोवाइड करवा रहा है, यानी इंडिया उनसे क्या है, इजराइल से क्या है, वेपन्स वगैरह खरीद रहा है। तो आज हम क्या है, इंडिया और इजराइल के रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इनके रिलेशंस को हम 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट है नॉन रिकॉग्नाइजेशन 1948 to 50। इजराइल जो है उसको 1948 के अंदर मान्यता मिली थी। इजराइल एक ऐसा कंट्री है, एक ऐसा जीसस कंट्री है जहां पर यहूदी वगैरह रहते हैं, जो लगभग क्या है 3 तरफ से ये कह सकते हैं कि उसके इर्द सभी क्या है, मुस्लिम्स कंट्री है और वो वहां पर एक अकेला कंट्री है। तो उसने अपनी मिलिट्री पावर को इतना स्ट्रॉन्ग कर रखा है कि वहां एक छोटा सा कंट्री होने के साथ भी वो इतने मतलब मुस्लिम्स कंट्री के साथ क्या है अपना मतलब जिस तरह का सभी के सभी कंट्रीज के साथ क्या है उनकी बनती है। तो इसलिए उनके अगेंस्ट वो यानी मुस्लिम्स के अगेंस्ट मतलब एक ऐसा वहां पर कंट्री है जो 3 तरफ या 4 तरफ से भी हम ये कह सकते हैं कि मुस्लिम कंट्री से घिरा हुआ है। तो 1948 के अंदर जब क्या इजराइल बना था तो इंडिया ने इसको रिकॉग्नाइज करने से यानी मान्यता देने से क्या मना कर दिया था। क्यों कर दिया था? क्योंकि इंडिया की जो खुद का जो पार्टीशन हुआ था वो रिलीजियस के अकॉर्डिंग हुआ था, हिंदू और मुसलमानों के अकॉर्डिंग हुआ था। तो 48 के अंदर हमारी सिचुएशन बिल्कुल अच्छी नहीं थी, तो इसलिए इंडिया कभी भी क्या है ऐसे कोई मतलब कदम नहीं उठा सकता था, ऐसा कोई स्टेप नहीं उठा सकता था जो किसके अगेंस्ट हो, वो जो मुस्लिम्स के अगेंस्ट हो। तो इसलिए 1948 के अंदर इसके अलावा अरब के साथ भी इंडिया उस समय क्या है, ज्यादातर अरबियन जो कंट्रीज हैं उनके साथ इंडिया क्या है अपने मतलब रिलेशंस बढ़ाना चाहता था, जो मुस्लिम कंट्री माने जाते हैं। तो इसलिए उसने जो अगेंस्ट वोटिंग की यूएन के अंदर और उसकी रिकॉग्नाइज को क्या कर दिया, मतलब उसकी मान्यता को रद्द कर दिया कि हम क्या है इजराइल को नहीं मानते। तो ये 1948 से लेकर के 50 तक यानी दोनों ये कह सकते हैं कि एक दूसरे के अपोजिट थे। फिर भी क्या इजराइल ने अपना क्या है वर्षा बनाया। मेनली यूएसए की अगर बात करें तो यूएसए ने क्या है कहा कि इजराइल एक मतलब फ्रीडम कह सकते हैं जिसको मिली हो या इंडिपेंडेंट कंट्री है। तो उसके बाद क्या इजराइल का स्ट्रगल जाएगा। लेकिन 50 के अंदर 50 के बाद स्टेप आता है इनफॉर्मल रिकॉग्नाइजेशन 1950 to 91। तो 1950 को 17 सितंबर 1950 को इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने क्या है फॉर्मली तरीके से यानी कि ये कह सकते हैं कि बिल्कुल प्रेस के माध्यम से किसको मीडिया के माध्यम से यानी वर्ल्ड लेवल के ऊपर कहा किसको रिकॉग्नाइज कर दिया था, इजराइल को रिकॉग्नाइज कर दिया था यानी कि मान्यता प्रदान कर दी। उन्होंने अपनी स्पीच में कहा कि हम इजराइल को पहले भी क्या है मान्यता दे सकते हैं, उसकी महत्ता को नकार नहीं सकते, लेकिन फिर भी क्या है हम उसके पक्ष में या उसके फेवर में वोटिंग कभी भी नहीं कर सकते या नहीं कर पाएंगे। तो 17 सितंबर 1950 को क्या है उसको रिकॉग्नाइज कर दिया, मान्यता कर दी। उसके बाद क्या है दोनों कंट्री के रिलेशंस में कुछ बढ़ावा मिला, लेकिन ज्यादा नहीं। अगर हम 1950 से लेकर के 91 तक की बात करें तो ज्यादा नहीं है। सिर्फ 1953 के अंदर इजराइल ने क्या है अपनी क्या है कॉन्सुलेट बम्बई के अंदर खोली, जो जीसस वगैरह के मतलब ये कह सकते हैं क्रिश्चियन मतलब रिलीजियस के अकॉर्डिंग। तो इस तरह की कॉन्सुलेट क्या है वो किसमें, बॉम्बे में, जिसको आज आप बम्बई में मुंबई भी कह सकते हो, या पहले जो महाराष्ट्र और गुजरात है इन दोनों स्टेट्स को मिलाकर के पूरा बॉम्बे हुआ करता था। तो इसलिए वहां पर खोली। और 90 तक हम ये कह सकते हैं कि इसके अलावा कोई इजराइल का और इंडिया का रिलेशनशिप का ज्यादा नहीं था, बिल्कुल सिंपल ट्रेड वगैरह होता था। और जब भी यूएन वगैरह के अंदर वोटिंग होती थी तो यूएन की वोटिंग के अंदर क्या है इंडिया इजराइल के अगेंस्ट ही होता था, क्योंकि फिलीपींस के साथ क्या है इंडिया का जो है और इजराइल का जो है आपस में वार चलता रहता है, फिलीपींस और इजराइल का। तो इंडिया उसको सपोर्ट नहीं करना चाहता था, यानी किसी तरह से इजराइल को उस मामले में सपोर्ट नहीं करना चाहता। दूसरा वहां पर मुस्लिम्स के अगेंस्ट क्या है ज्यादा है, क्योंकि वहां पर जीसस ज्यादा है और
जो बाकी कंट्रीज हैं इजराइल के आसपास वो सारे मुस्लिम्स हैं। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि 90 तक इंडिया के और इजराइल के रिलेशंस में कुछ नहीं था, न अगेंस्ट कह सकते हैं न फेवर कह सकते हैं। लेकिन वोटिंग होती थी यूएन के अंदर तो हमेशा से इंडिया किसके अगेंस्ट था, इजराइल के। लेकिन 91 के बाद हमारे रिलेशंस क्या है इजराइल के बाद बढ़ गए, बढ़ नहीं गए, काफी अच्छे हो गए हैं। और एट प्रेजेंट तो हम ये कह सकते हैं कि रसिया की तरह क्या है इजराइल क्या आ चुका है, इंडिया का मतलब एक बेस्ट फ्रेंड आ चुका है। तो थर्ड टॉपिक जो आएगा वो है री अप्रोचमेंट 1992 से लेकर के प्रेजेंट तक, यानी 1992 से लेकर के प्रेजेंट तक अगर हम सिचुएशन की बात करें तो इंडिया और इजराइल के रिलेशंस क्या है, काफी बेटर हो चुके हैं। वो ट्रेड में हो सकते हैं, मिलिट्री के अंदर हो सकते हैं, कल्चर के अंदर होते हैं, यानी सभी फील्ड के अंदर दोनों के रिलेशंस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो इनके रिलेशन अलग अलग मिलिट्री इस तरह से करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि आज जो वेपन्स वगैरह है जो ट्रूप्स वगैरह के लिए किसी तरह की इक्विपमेंट ले जाते हैं या कोई जेट वगैरह ले जाते हैं तो रसिया के बाद इंडिया क्या है जो अपना ट्रेड करता है इन चीजों का, मिलिट्री वेपन्स वगैरह का, तो वो इजराइल से ही करता है क्योंकि इजराइल टेक्नोलॉजी के अंदर काफी आगे जा चुका है। तो इनकी मीटिंग्स के बारे में अगर बात करें कि इजराइल और इंडिया की मेन मीटिंग तो 90 से पहले हम ये कह सकते हैं कि कोई खास मीटिंग भी नहीं थी बेसिकली, ना ही किसी का प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट आपस में गए थे। तो 90 के बाद की बात आती है 1997 के अंदर, 1997 के अंदर पहली बार इजराइल के जो प्रेसिडेंट थे इज़ियर वेजमान, जो इजराइल के प्रेसिडेंट थे उन्होंने क्या है इंडिया की विजिट की और एक दूसरे के ट्रेड को बढ़ाने के लिए, मिलिट्री रिलेशंस को बढ़ाने के लिए क्या है बातचीत की गई और काफी मुद्दों के ऊपर क्या है इसमें एग्रीमेंट भी हुआ, समझौता भी हुआ दोनों का। तो ये उनकी पहली विजिट मानी जाती है कि वहां कोई प्रेसिडेंट इंडिया के अंदर आए थे। उसके बाद 2000 के अंदर अब जो आएंगे रिलेशंस आएंगे, मैं एक बात बताता हूं कि बीजेपी की जो पॉलिसी है वो हमेशा से किसकी तरफ ज्यादा रही है, वेस्टर्न कंट्री की तरफ ज्यादा रही है, जबकि जो कांग्रेस थी उनकी पॉलिसी ज्यादातर सोशलिस्ट कंट्री की तरफ ज्यादा थी, रसिया की तरफ थी, चाइना की तरफ आप कर सकते हो या मुस्लिम कंट्री की तरफ ज्यादा थी। तो इसलिए जब 1998 के अंदर क्या है बीजेपी की सरकार आई, अटल बिहारी वाजपेयी जी के हैं प्राइम मिनिस्टर बने, तो उसके बाद 2000 के अंदर लाल कृष्ण आडवाणी है जो उस समय क्या है वाइस हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उप प्रधानमंत्री जी को बनाया गया था। इसके अलावा जसवंत सिंह जी है जो उनको क्या है फॉरेन मिनिस्टर बनाया गया। तो इन्होंने क्या किया था 2000 के अंदर ये इजराइल गए थे, इन्होंने इजराइल की विजिट की और काफी एग्रीमेंट के ऊपर क्या है साइन भी किया था। 2016 के अंदर क्या है राधा मोहन सिंह जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर बने हैं उन्होंने क्या है इसकी विजिट की थी, इजराइल की विजिट की। जो मेन मीटिंग्स है वही बताया जाएगा, लेकिन जो मेन है अभी एट प्रेजेंट के जिसको आप लिखोगे 2017 के अंदर इंडिया की पहली बार कोई प्राइम मिनिस्टर, इससे पहले कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं था इंडिया में के पहले प्राइम मिनिस्टर बने नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने इजराइल की विजिट की थी, यानी जो इजराइल थे और इंडिया और इजराइल के रिलेशंस को पहले से काफी बेटर बना दिया। तो ये मीटिंग्स हुई थी 2017 के अंदर। 2018 के अंदर क्या है इजराइल के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट नहीं प्राइम मिनिस्टर क्या है जो बेजमान नेतन्याहू है वो क्या है भारत आए थे और उन्होंने भी क्या है भारत के साथ काफी रिलेशंस को बढ़ाने की बात की। अभी जैसे चाइना का क्वेश्चन आ रहा था, अब जो सिचुएशन एट प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ खराब हुई थी, वार जैसी ये कह सकते कि सिचुएशन आ सकती थी इंडिया की और चाइना की, तो उसमें भी क्या है इजराइल ने बिल्कुल ओपनली यानी खुला समर्थन क्या है इंडिया को दिया था। अभी ये कह सकते हैं कि इंडिया और इजराइल के रिलेशन जो है 1992 के बाद यानी काफी लगातार बिल्कुल अच्छे होते जा रहे हैं। 1999 से लेकर के 2019 तक इंडिया ने जो सबसे ज्यादा वेपन्स लिए हैं वो किससे लिए, इजराइल से लिए हैं। यानी आज अगर हम टोटल मिलिट्री के लिए जो ट्रेड किया जाता है, किसी तरह का व्यापार किया जाता है या कोई ट्रीटी समझौता किया जाता है जिससे वेपन्स वगैरह मंगवाए जाते हैं या टैंक्स वगैरह मंगवाए जाते हैं, तो इंडिया रसिया के बाद सबसे ज्यादा किससे मंगवाता है, इजराइल से ही मंगवाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि दोनों के रिलेशन आज एट प्रेजेंट है काफी अच्छे हो चुके हैं। ओके, थैंक यू।